एंड वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मेफेनमिक एसिड एंड डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट का आज हम रिव्यू करते हैं। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है मेडिकल स्टोर पर आपको 250 mg एंड 10 mg, मतलब 250 mg मेफेनमिक एसिड डाईसाइक्लोमिन जो है वो 10 mg, और दूसरा जो DS करके आता है यानी डबल स्ट्रेंथ, ये जो है मेफेनमिक एसिड इसमें जो है 500 mg और डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड 20 mg, यानी ये DS करके आता है डबल स्ट्रेंथ। तो ये जो है स्ट्रेंथ इसकी जो है आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। और ब्रांड नेम की बात करते हैं तो मेफ्टाल स्पास बहुत फेमस ब्रांड है। स्पास्मोनिल प्लस, मेप्टॉस डी, कुछ ब्रांड नेम है जो भी आपको इजीली मिल जाए, आप ले सकते हैं। वहीं हम बात करें ये दवा कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि ये 2 कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है। तो डाईसाइक्लोमिन एंटी कोल एनर्जिक यानी एंटी कोल एनर्जिक ड्रग है जो रिलैक्स करती है रिलैक्स करती है स्टमक एंड इंटेस्टाइनल मसल्स को। जो ये देख रहे हैं आप, स्टमक और ये इंटेस्टाइनल यानी आंत की जो है मसल्स होते हैं, उनको ये रिलैक्स करता है। जो है मसल्स का क्या काम है, कंट्रैक्शन करना और रिलैक्सन करना, तो रिलैक्स करने का काम करता है। तो इस तरीके से ये काम करता है, और जिससे अचानक से हो रही ऐंठन, जो क्रम्प हो रही है, ऐंठन जो हो रही है वो ख़त्म हो जाती है। मरोड़ या ऐंठन या दर्द जो है ये ख़त्म हो जाती है, और इससे जो है इन समस्याओं से राहत मिलता है। वहीं जो है मेफेनमिक एसिड जो दूसरी ड्रग है, ये NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, और ये क्या करती है, ब्लॉक कर देती है द रिलीज ऑफ केमिकल मैसेंजर को, उस केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देती है जो रिस्पांसिबल होता है दर्द, सूजन। तो ये क्या करता है, दर्द और सूजन को ख़त्म कर देता है। और ये दो दवाओं का कॉम्बिनेशन मिलकर इसी तरीके से पेट में ऐंठन से छुटकारा दिलाते हैं और इस तरीके से कार्य करते हैं। वहीं इसके यूजेज की बात करते हैं कि डॉक्टर इसको कहाँ उपयोग में लेते हैं। तो मेंस्ट्रुअल पेन एंड क्रम्प, जो महिलाएं होती हैं उनको मासिक धर्म के दौरान उनके जो ऐंठन होती है, दर्द होता है, उसमें ये राहत दिलाता है। ये दवा उसमें बहुत ही प्रयोग में ली जाती है। पेन एंड क्रम्प में माइल्ड टू मॉडरेट पेन, यानी पेट में जो है पेट में जो दर्द होता है या जो है माइल्ड या मॉडरेट ज़्यादा पेन है, तो इसको प्रयोग में लिया जाता है, यानी मसल्स को आराम दिलाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। पीरियड पेन, पीरियड के दौरान जो मासिक धर्म के दौरान जो दर्द होता है पेट या पेड़ू में, तो पेड़ू या पेट के दर्द में इसको प्रयोग में लिया जाता है। एब्डोमिनल पेन यानी पेट में मरोड़ ऐंठन, उसमें लिया जाता है। हैवी ब्लीडिंग डूरिंग पीरियड, यानी महिलाओं में बहुत ज़्यादा जब ब्लीडिंग होती है तब भी दर्द होता है, तो उस दरमियान इसको डॉक्टर प्रयोग में लेते हैं। मसल्स पेन, मसल्स में अगर कहीं पेन है तब भी इसको प्रयोग में लिया जाता है। या IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो है पेटों की एक बीमारी होती है, उसमें भी इसको उसके भी पेन में इसको प्रयोग में लिया जाता है। इन्फ्लामेशन एंड स्टमक एंड मसल्स, मसल्स में अगर स्टमक की मसल्स जो हैं, ये जो स्टमक की मसल्स हैं, अगर इसमें इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ जाती है और दर्द होती है तब भी इसको प्रयोग में लिया जाता है। यानी कभी कभी इसको सिर दर्द या बुखार और दांतों के दर्द में भी लोग इसको प्रयोग में लिया जाता है, यानी देते हैं डॉक्टर। तो ये कुछ इसके यूजेज की बात हुई। अब कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। तो डिजीनस यानी चक्कर आना इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, या जो माउथ है, मुंह जो है, ये ड्राई यानी सूखने का एहसास हो सकता है। ब्लड विजन, धुंधली दृष्टि हो सकती है। नोज़िया यानी मितली आ सकती है। स्लिपनेस एंड वीकनेस, जैसे नींद लग सकती है, जो है वीकनेस, कमजोरी महसूस हो सकती है। या नर्वसनेस यानी बेचैनी हो सकती है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। वहीं हम इसके प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं। तो इसको जो शराब अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं उनको इससे जो है डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, या फिर जो लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो है डॉक्टर से जो है कंसल्ट कर लेना चाहिए। वहीं डोजेज की बात करते हैं तो 1 टैबलेट, ज़्यादातर इसको 1 टैबलेट ये जो है इसको डॉक्टर 2 बार यानी दिन में 2 बार ज़्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं। और
पेशेंट की सीवियरिटी के अनुसार से ओडी यानी 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके थैंक्स। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।